हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर प्रभास कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रभास फिजियोथेरेपी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच जो है एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डाइजेशन। आज हम डाइजेशन पे चर्चा करेंगे और डाइजेशन आपको शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे। तो आइए हम डाइजेशन शुरू करते हैं। डाइजेशन शुरू करने से पहले हर बच्चा के मन में ऐसा आता होगा कि आखिर डाइजेशन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डाइजेशन होता क्या है। यदि डाइजेशन जानेंगे तो अब मान के चलिए कोई भी फूड का कोई भी पार्ट है उसको छोटा छोटा टुकड़ों में करना क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाएगा। कोई भी फूड चाहे कोई भी हो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में करना क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाएगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइजेशन डाइजेशन सिस्टम का हिंदी होता है पाचन तंत्र। यानी कि वो जो है पाचन हम बोले क्या, कोई भी जो है फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना क्या कहलाएगा? पाचन। तो पाचन तंत्र, तो उस टुकड़े टुकड़े करने में तो कोई ना कोई अंग सहयोग करेगा ही, हेल्प करेगा ही। तो यदि हेल्प करता है जो भी सिस्टम है, यदि वो हेल्प कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। अब आते हैं हम पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या होता है? दो तरह से पाचन होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाचन यदि दो तरह से पाचन हो रहा है तो कौन कौन सा पाचन हो रहा है। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले एक तो होता है कि फिजिकल डाइजेशन, यानी कि फिजिकली रूप से डाइजेशन होगा, या और दूसरा क्या होता है? केमिकल डाइजेशन, यानी कि केमिकली डाइजेशन होगा। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अब मान के चलिए यदि फिजिकल डाइजेशन हो रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा फिजिकल डाइजेशन हो रहा है या कौन सा केमिकल डाइजेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि देखिए मान के चलिए अब फिजिकल का मतलब हुआ कि कोई भी फूड है तो फूड को क्या करना? छोटे छोटे टुकड़ों में करना। तो छोटे छोटे टुकड़ों में करना, यदि छोटा छोटा इसमें कौन टुकड़ा में कर रहा है? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? माउथ कर रहा है। माउथ में क्या है? टीथ है, टीथ कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ रहा है। तो यहाँ पे टीथ कर रहा है। केमिकल डाइजेशन को हम बाद में देखते हैं। पहले हम क्या देखेंगे कि माउथ में क्या है? टीथ है। तो टीथ, टोटल टीथ यदि कितना है? एक यंगेस्ट जो कोई भी यदि यंगेस्ट मानव है, एक अडल्ट जो है, अडल्ट के लिए जो है क्या है? 32 टीथ होते हैं। अब 32 टीथ जो होते हैं तो वो 32 टीथ कहाँ होते हैं? अब देखेंगे टीथ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। दांत को जो है कितने प्रकार में बांटा गया? 4 प्रकार में। तो अब जानेंगे 4 प्रकार कौन सा है। तो पहला आता है इंसाइजर, एंड सेकेंड होता है केनाइन, एंड थर्ड होता है प्रीमोलर, एंड फोर्थ होता है मोलर। अब सबसे जाने अब कौन सा होता है, कहाँ होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। अब ये देखेंगे, अब मान के चलिए कि अब 16 है, यदि 32 टीथ है तो अब 32 टीथ है। तो अब ऐसा लगता है कि ऊपर जबड़ा और नीचे जबड़ा दो तरह है। अब यदि 32 दांत है तो अब 32 दोनों मिला के तो अब वो कितना? 16 हो जाएगा। तो 16 अब जानेंगे कि मान के चलिए कि यदि टीथ है 16 तो ऊपरला जबड़ा में कितना आ जाएगा? 16। तो अब हम 16 ऊपर भी है, 16 नीचे भी है। तो अब हम क्या जानेंगे? यदि 16 ऊपर है और 16 नीचे भी है तो अब क्या करेंगे? तो या तो हम अपर को पढ़ लेंगे या लोअर को पढ़ लेंगे। सिंपल सा बात है कि मान के चलिए जितना ऊपर साइड है उतना नीचे। मान के चलिए अभी इस हैंड में 5 फिंगर्स है, 5 उंगली है। अब मान के चलिए इस उंगली को पढ़े चाहे इस उंगली को पढ़े, बात बराबर है। तो अब इक्वल है, इस वजह से हम क्या करते हैं? तो अब क्या करेंगे? तो मान के जो क्या करते हैं, या अपर का क्या करते हैं? ले लेते हैं टीथ को। अपर टीथ में क्या करता है? आगे साइड जो है 4 जो होता है, ये 1 2 3 4, ये 4 जो होता है ये क्या होता है?
तो यहाँ पे क्या पढ़ाए थे, अभी बोल रहे थे इंसाइजर। तो इंसाइजर ये क्या है, 4 गो जो है ये जो है दांत की अगला साइड जो है वो क्या हो जाएगा, इंसाइजर हो जाएगा। तो अब इंसाइजर कितना हो गया, 4। तो अब 4 हो गया, तब मान के चलिए जब इंसाइजर 4 हो गया, अब क्या देखेंगे कि ये जो नुकीला टाइप का जो होता है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केनाइन, केनाइन बोलते हैं। तो केनाइन क्या होता है कि हम लोग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा ये नुकीला होता है, नुकीला होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, उतना पर उतना नहीं रहता है। तो यदि हम वहीं पे यदि मांसाहारी जो भी जैसे शेर हुआ, शेर और का क्या होता है, ये जो है इंसाइजर जो है थोड़ा बड़ा होता है, नुकीला होता है, क्या कि वो उससे क्या करता है, मांस को चीरता फाड़ता है, वो करता है। तो इंसाइजर कितना हो गया, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो टोटली कितना हो गया, 2 हो गया। अब उसके बाद क्या देखते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये 4 गो जो था, ये 4 था, तो ये इंसाइजर था, और यहाँ पे क्या नुकीला वाला जो 2 गो है वो क्या आ रहा है, केनाइन आ रहा है। अब केनाइन के जस्ट साइड में क्या आ रहा है, प्रीमोलर आ रहा है। प्रीमोलर 2 गो इस साइड और 2 गो इस साइड। उसके बाद क्या आ रहा है, प्रीमोलर तक हो गया। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे और बच रहा है 3 टीथ, 3 इस साइड भी बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका, ये आपका हो जाएगा मोलर। तो देखिए मोलर, ये 3 टीथ एंड 3 टीथ हो गया कितना, 6 क्या हो गया, अब 6 हो गया आपको मोलर। यहाँ पे 2 और 2, 4 क्या हो गया आपको, हो गया प्रीमोलर। समझ रहे बात को। और उसके बाद ये देखते हैं, तो ये नुकीला वाला जो है, नुकीला, इसको क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं। केनाइन, अब जैसा कि अभी हम आप सबको बताएं, केनाइन क्या होता है, नुकीला होता है। हम लोगों में जो भी मनुष्य में उतना पर डिफरेंस नहीं रहता है, पर थोड़ा बहुत रहता है, डिफिकल्ट देखने को लगता है। तो आइए अब देखते हैं। उसके बाद क्या, इंसाइजर। अब इंसाइजर जो है यहाँ पे 3, सॉरी, अब इंसाइजर क्या है यहाँ पे 4। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देख लिए कि जो है टीथ जो है कितने टाइप से है। अब मान के चलिए इसमें यदि टोटल कितना हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया। अब 16 हो रहा है यहाँ पे, तो जब 16 हो रहा है तो अभी क्या हम देख रहे थे, अपर वाला देख रहे थे। जब अपर वाला में 16 है तो लोअर में कितना हो जाएगा, 16, तो टोटली कितना हो जाएगा, 32 सर, 32 हो गया, राइट। यहाँ तक सब सही है, ओके। ये कौन है, फिरोज अंसारी कमेंट कर रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, ठीक है। चलो अभी आंसर का कमेंट मत करो, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो। हाँ, तो हम कहाँ थे, बीच में जो है ना, ये कमेंट कर करके जो ना डिस्टर्ब कर देता है। अब मान के चलो, अब जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं, मान के चलिए अभी हम अब मान के चलिए कोई भी हॉबी हुआ, मान के चलिए अभी हम मूवी देख रहे हैं, मूवी के बीच में यदि कोई आए के बोले, मान के चलिए हम सो रहे हैं, स्लीपिंग, सिंपल सा लीजिए टॉपिक, अभी आप टाइम लैप्स कर रहा है। अब मान के चलिए हम सो रहे हैं, सोते वक्त यदि कोई जो है जाके जगा देता है, कितना गुस्सा उठता है। तो वही अंसारी जी आपको कह रहे हैं, आपके लिए इतना टाइम लैप्स हुआ। तो अब देखते हैं कहाँ थे, तो तीत पे, तो तीत में कितना हो गया था, 32 हो गया था। अब देखते हैं 32 टोटली। उसके बाद अब यहाँ पे एक यदि क्वेश्चन और आता है, आप लोगों के मन में आता होगा। जी हाँ सोहन जी, आप सही हाँ, क्वेश्चन आपका राइट है, ठीक है, हम बता रहे हैं। देखिए अब हम क्या बोले थे कि ऊपर या नीचे वाला, तो ऊपर में कितना हो गया था, 16 हो गया था, नीचे में 16,
तो 32 हो गया था टोटली। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट होता है कि सर जो है ना बच्चे में कितना होता है। तो यहाँ पे अभी मोहन जी किए थे, सोहन जी क्या नाम था वो किए थे कमेंट, तो हाँ उसका आंसर सुनिए। देखिए अब इसमें होता है क्या, अब बच्चे का बात करें, ये तो एडल्ट के लिए था, अब बच्चा का यदि बात करते हैं तो बच्चे में क्या होता है, तो बच्चे में यहाँ पे क्या होता है, ये जो 4 गो है, ये इंसाइजर जो है ये 4 तो होता ही है। उसके बाद क्या है, ये जो है केनाइन जो है, तो केनाइन भी बेबी में होता है। उसके बाद जो यहाँ पे क्या आता है, प्रीमोलर। तो ये प्रीमोलर जो क्या करता है, तो प्रीमोलर जो है ना बच्चों में नहीं रहता। यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे क्या होता है, मोलर में ये 3 गो टीथ है, तो 3 गो में 2 गो रहेगा, 1 गो क्या रहेगा, नहीं रहेगा। क्या रहेगा, ये नहीं रहेगा। 2 गो रहेगा, 1 नहीं रहेगा। तो अब मान के चलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, डेंटिस्ट जो भी हैं तो वो डेंटिस्ट फार्मूला के अनुसार, अब डेंटिस्ट फार्मूला को भी देख लेते हैं कैसे है। अब हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे, तभी हम आपको बोले थे कि ये जो है ना ऊपरला और निचला जबड़ा में बांटा हुआ है, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, इसको हम जो है ना 4 टाइप से बांट रहे हैं। देखिए अब यहां से देखिए, जितना इस साइड है उतना इस साइड भी है। देख लीजिए यहाँ पे देखिए 3 क्या मोलर है, उसके बाद 2 क्या है, प्रीमोलर है, उसके बाद क्या है, केनाइन है, केनाइन के बाद कितना है, इंसाइजर 2 है। देख लियो इस साइड भी इंसाइजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। राइट, यहाँ तक सही है। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कहते हैं कि डेंटिस्ट फार्मूला। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिए थे, इंसाइजर लिए थे, इंसाइजर। उसके बाद क्या लिए थे, केनाइन लिए थे। उसके बाद क्या लिए थे, प्रीमोलर लिए थे। उसके बाद क्या लिए थे, प्रीमोलर के बाद क्या लिए थे, मोलर लिए थे। अब देखिए अब इंसाइजर का बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या किए, डिवाइड जो कर दिए हैं। तो अब इंसाइजर कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या है, केनाइन है। तो यहाँ देखिए इंसाइजर 2 ले लिए। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, केनाइन। तो केनाइन इस साइड कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या आता है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या आता है, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं अगला। तो अगला क्या है, मोलर है। तो मोलर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, 3। अब देखिए अब हम पहले बोले थे इस साइड का लिए, इतना ले लिए, तो इतना तो इस साइड भी होगा, या इतना, जब मान के चलिए यदि इस साइड इतना ले लिए या ऊपर वाला का ले रहे हैं, अपर का ले रहे हैं, तो लोअर में भी तो इतना होगा। तो लोअर का हम क्या करते हैं, फिर इतना ले सकते हैं, जो है इंसाइजर 2, केनाइन जो है 1, उसके बाद प्रीमोलर 2, मोलर जो है 3। तो देखिए जब इतना है, फिर अब ऊपरला ले लिए हैं, ऊपर वाला ले लिए हैं, नीचे वाला ले लिए हैं, तो इधर भी तो ऊपर वाला है, नीचे वाला है, अब इसको भी लेना है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर देंगे, देखिए 2 1 3 3 2 5 5 3 8। देखिए तो 8 गुना 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 गुना 2, 8 दूना 16। तो देखिए 2 1 3 3 2 5 5 3 8। 8 यदि यहाँ पे होता तो 8 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 कितना हो जाएगा, 32। यहाँ तक क्लियर है, राइट। तो अब देखते हैं, ये एडल्ट के लिए हुआ है, ये एडल्ट के लिए हुआ है। एडल्ट के लिए डेंटिस्ट फार्मूला हो गया। अब कहते हैं कि बेबी के लिए, अब बेबी के लिए जानेंगे। तो बेबी में देखिए क्या होता है, बेबी में क्या बोले थे, क्रॉस किए हैं, अभी भी क्रॉस लगा हुआ है। अरे कमेंट का इतना कर रहे हैं। अब बेबी को देखते हैं। तो बेबी में क्या होता है, बेबी डेंटिस्ट फार्मूला लगाते हैं। तो हम क्या बोले थे कि यहाँ पे बेबी में क्या होता है, ये जो है इंसाइजर जो है, इंसाइजर इसमें क्या गो है, 2 गो है, इंसाइजर 2 गो है, राइट। इंसाइजर 2 है।
उसके बाद क्या आता है K9, K9 क्या है 1 है, 1 K9 है। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आ रहा जो है प्रीमोलर आ रहा है, तो प्रीमोलर को हम क्रॉस कर दिए थे, ये जो है बेबी में नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या नहीं है तो कुछ 0 0। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मोलर जो है, तो मोलर की जगह पे 3 में से क्या बोले थे 2 रहता है और 1 नहीं रहता, 1 नहीं रहता है, तो यहाँ पे 2 ना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अब देखो, तो जब जिस तरह यदि अडल्ट में किए थे उसी तरह इसमें भी करेंगे, तो अब जब इस साइड में इतना है अपर में, तो लोअर में भी इतना होगा, तो लोअर में होगा तो यहाँ पे 2 1 0 2 इतना। आप देखिए इस साइड इतना था, तो अब इस साइड भी उतना होगा, तो 2 से गुना कर देंगे, तो देखिए 2 1 3 2 5 5, तब 5 गुना 2 तब बराबर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं 2 1 3, 3 में 0 को जोड़ेंगे कुछ नहीं, तो 2 1 3 2 5, तब 5 में गुना 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 10 20। अब हम ये कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि ये बेबी में कितना होता है, बेबी में तीत का कितना होता है 20। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन और भी ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्रिएट होता है कि सर जब ये बेबी में 20 है, तो अब कुल मिला के जो ना इसमें से कितना तीत ऐसा होगा कि जो टूटेगा और टूट के फिर से उग जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे अब ये भी क्वेश्चन आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक मनुष्य के जीवन काल में जो ना कुल तीत जो है कितना आता है। अब यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे कितना था, तो देखिए 20, तो 20 जो अभी बताए हैं, क्या बताए हैं इंसाइजर, उसके बाद बताए K9, इसके बाद बताए प्रीमोलर मोलर। तो इसमें क्या होता है, तो बेबी में तो ये नहीं होता, तो इसमें जो है 4 जो कितना हो जाएगा, ये जो है 4, ये उसके बाद 4 देखिए 2, उसके बाद यहाँ पे 1 2 1 3 3 2 5, तो 5 इस साइड 5 इस साइड 10, तो 10 नीचे भी होगा, तो 10 10 20, तो 20 ये जो दांत है इसको क्या बोलते हैं, इसी दांत को क्या बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं मिल्क टीथ, जिसको देहाती भाषा में हम दूधिया दांत बोलते हैं, तो वही जो मिल्क टीथ है। तो ये मिल्क टीथ कितना होता है, तो 20 सर। अब देखिए 20 होता है, तो अब मिल्क टीथ जो है, तो मिल्क टीथ ऑटोमेटिक है, टूटेगा ही। जब टूटेगा मिल्क टीथ टूटेगा, तो मिल्क टीथ कितना 20 है, 20 जब टूट जाएगा तो फिर 20 के जगह पे कितना आएगा, 20 की जगह पे कितना आएगा, फिर जो है जन्म उगेगा कितना 20 उगेगा। अब 20 टूट के फिर जो है 20 टूट के 20 उग रहा है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया था कि एक मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना तीत आता है। अब देखिए, तो यहाँ पे 20 तो ये बेबी में देख लिए थे, जिसको दूधिया दांत मिल्क टीथ बोले थे। अब मिल्क टीथ इसमें कौन कौन सा नहीं था, तो यहाँ पे क्या नहीं था, तो यहाँ पे क्या नहीं था, तो ये प्रीमोलर जो है, प्रीमोलर ये नहीं था। तो देखिए, तो 20 दांत यदि टूटा, तो 20 में टोटली दांत है 32 में जो है 20 जो है 20 यदि दूधिया दांत है मिल्क टीथ है, ये टूटता है, तो उधर 20 यदि टूटता है तो उधर कितना बच जाता है, तो ये जाहिर सी बात है, यदि तो वो कितना बच जाएगा 12 12। अब 12, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था सर ये 12 जो है, ये 12 कहाँ कहाँ है। अब ये 12 क्या होता है, ये परमानेंटली दांत होता है जो कि टूटता नहीं। यदि टूट भी जाएगा ना, तो आपको फिर डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाके लगवाना होगा। तो ये जो है, जब ये, तो ये 12 जो है 12, ये 12 आप जानेंगे कि ये 12 सर जो है, ये 12 आखिर होता है कहाँ है, कहाँ कहाँ होता है, जो परमानेंटली दांत है। तो परमानेंटली दांत में जो है, ये जो है 12 में क्या आता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, बेबी में क्या नहीं था, इसको क्या बोलते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर क्या वो नहीं था, प्रीमोलर नहीं था, तो 2, यदि 2 यहाँ पे नहीं है
तो 2 यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ये क्या होता है, बेबी में नहीं होता है। जब ये उगता है तो इधर देखिए, तो बेबी में कितना फिर बाद में उगेगा, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 1 6। ये तो पहले उग गया है, ये टूटेगा फिर जन्मेगा। तो यहाँ पे कौन सा नहीं टूटा है, यहाँ पे ये जो है मोलर का, मोलर 1 इस साइड 1 इस साइड, तो 2 हो गया। और वहाँ पे यहाँ पे जो है ये प्रीमोलर जो 2, तो 2 को ये हो गया। और उसके बाद जो है 2 और 2 4, तो 4 दे 6 हो गया, 6 6 हो गया। अब 6 हो जाता है, तो 6 जब ऊपरला में परमानेंट है तो 6 नीचे में भी परमानेंट होगा। तो 6 नीचे में होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 12 जो है, 12 कितना, ये परमानेंटली दांत होता है। अब मान के चलिए 20 दांत जो है उग रहा है, फिर ये क्या है, टूटने के, इसको मिल्क टीथ जो है ये टूटने के बाद क्या है, फिर से उग रहा है। और परमानेंटली दांत जो कितना है, 12 है, जो कि जब उगेगा तो फिर जो है यदि टूट जाता है तो फिर जो है ना नहीं, फिर से नहीं उगेगा। तो ये परमानेंटली दांत होता है। तो टोटल कितना हो गया, 20 टूटा फिर आ गया, तो 20 20 40, 40 12 कितना हो गया, 52। यहाँ तक सही है, ओके। देखिए अब 50, यहाँ पे ये, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सर जब ये पूरा जीवन काल में 52 हो गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि सर जो है ना कब कौन सा दांत आता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, क्रिएट हो रहा है, सबके मन में क्रिएट होता होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना ये जो है इसको क्या बोलते हैं, चाव बोलते हैं, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, चाव बोलते हैं इसको। ये जो क्या करता है, ये जो है ना ये 25 26 वैसे 20 लाटेस्ट पार करने के बाद ही आता है, तो इसको क्या बोलेंगे। तो ये जो है ना ये 20 ईयर पार करने के बाद ही आता है, ये उगता है। तो इसको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं देहाती भाषा में, जब देखिए 20 ईयर के बाद यदि उग रहा है तो ऑटोमेटिक ये होता है कि तब तक में जो है ना वो बच्चा समझदार हो जाएगा। समझदार हो जाएगा तो समझदार, तो उसको बुद्धि हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा तो तभी दांत उगेगा। तो इसको ये भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बुद्धि की दांत। यहाँ तक राइट है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीत तो, अब दांत तो हो गया, अब तीत जो है क्या कर, तीत तो सब काम करते हैं। डाइजेशन चल रहा था, डाइजेशन में क्या तीत जो है ये क्या क्या फिजिकल काम कर रहा है। अभी आपको बताए थे फिजिकल डाइजेशन, तो ये फिजिकल काम कर रहा है। फिजिकल तोड़ फोड़ के इधर उधर करके तोड़ फोड़ दिया। अब तोड़ फोड़ने के बाद क्या कर रहा है, अब तोड़ने, मान के चलिए यदि हम तोड़ रहे हैं तो तोड़ने के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि दांत पकड़ के मिला के तोड़ दिए, तोड़ ताड़ दिए। अब तोड़ने में क्या करता है, तोड़ने वक्त और सब क्या सब जरूरी है, प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए जरूरी है यहाँ पे कि इसमें जो है सलाइवा मिक्स होता है। मान के चलिए आप कोई भी फूड ले रहे हैं यदि माउथ में, तो माउथ में तो तीत का काम है कि उसको तोड़ फोड़ देना, वो तो तोड़ फोड़ दिया। अब क्या आगे क्या आता है, उसमें जब तोड़ फोड़ तो दिया, तो वैसे तोड़ने फोड़ने के बाद जो है ना, मान के चलिए आप सूखा चीज़ खा लीजिए, अब सूखा चीज़ को तोड़ रहा है। अब जीभ का काम है कि इधर उधर करके देना, इधर उधर जी सूखा हुआ है वो फूड, अब इधर उधर नहीं कर रहा है, बेचारा दांत क्या करेगा, इधर से उधर एक बार टुकड़ी करेगा, उसके बाद नहीं कर पाएगा। अब क्या करेगा, तो दांत कहता है क्या, इसको कहता है कि तुम थोड़ा कुछ कुछ दो। तो ये सलाइवा क्या करता है, सलाइवा आप क्या बोलते हैं, लार, जिसको नहीं कहते हैं देहात में, वही बच्चा सबको देखता है वैसे थूक थूक वैसे गिराते रहता है, वो क्या है, सलाइवा है। तो ये सलाइवा क्या करता है, ये सलाइवा जो है, ये सलाइवा जो है फूड में मिक्स होकर के क्या करता है, इसको जो है ना मिला के, जीभ का काम है उसको मिला देना। और सलाइवा जो है ना, सलाइवा ये सलाइवरी ग्लैंड से आता है। अब यहाँ पे आता है कि सलाइवा जो है ना, सलाइवरी ग्लैंड, अब यहाँ पे ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, यहाँ पे भी ये बात आता है कि लार ग्रंथि कितना है, सलाइवरी ग्लैंड कितना है। तो सलाइवरी ग्लैंड अब टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड अब देखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड जो है ये जो है 3 टाइप्स का होता है। अब सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है,
पेट्रोटाइड ग्लैंड, जिसका वेट क्या है 50 ग्राम होता है। और इसका यदि लोकेशन की बात करें तो फ्रंट ऑफ ईयर, ये जो है फ्रंट मतलब आगे है, ईयर मतलब कान, कान के आगे जो भी ग्लैंड आएगा उसको क्या बोलेंगे, पेट्रोटाइड ग्लैंड, जिसका वेट 50 ग्राम है। और इसका लोकेशन की बात करें तो फ्रंट ऑफ ईयर, कान के जो है आगे साइड में है, फ्रंट साइड में है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं। अब दूसरा इसमें क्या आता है, सब मैक्सिलर ग्लैंड, जिसका वेट क्या है 8 से 10 ग्राम होता है। और तीसरा क्या आता है, सब मैंडिबल ग्लैंड। अब ये तीनों क्या करता है, तीनों जो है, ये तीनों जो है सलाइवरी ग्लैंड जो है, ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड क्या देता है हमको, सलाइवा देता है, जिसको लार कहते हैं। अब तीनों ये ग्लैंड जो लार दे रहा है, तो लार दे रहा है, तो लार में जो है ना, लार में बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है एंजाइम पाई जाएगा तो वो तो केमिकल में आ जाएगा। केमिकल में जब आ जाता है तो अब मान के चलिए जब केमिकल में आ रहा है तो केमिकल में आ रहा है तो ये क्या हुआ, ये केमिकल डाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे फिजिकल तोड़ फोड़ कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, अब केमिकल मिक्स कर रहा है। तो केमिकल मिक्स कर रहा है, एंजाइम सब मिक्स कर रहा है। तो जब यहाँ पे एंजाइम मिक्स कर रहा है तो यहाँ पे अब जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो मान के चलिए ना, तो यहाँ पे ये जब एंजाइम जो यहाँ पे मिक्स करता है ना, तो उस एंजाइम मिक्स के टाइम में इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका सिंपल फंक्शन है कि कोई भी यदि हम फूड ले रहे हैं उसको सिंपल सा क्या करता है, उसमें मिल के उसको मुलायम बना देगा। मुलायम बनाने के बाद क्या करेगा, ताकि जो है उधर आगे जा सके फूड। अब यहाँ पे मुलायम करेगा और यहाँ पे क्या करता है, ये जो है सलेवरी ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा छोड़ता है, जिसमें क्या होता है एंजाइम रहता है। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को यहाँ पे पचाता है। तो पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है यहाँ पे स्टार्च का, तो थोड़ा बहुत पचता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर स्टार्च कैसे आ रहा है, को कैसे पता चलेगा कि स्टार्च कैसे आ रहा। अब देखिए मान के चलिए अब रोटी जो है ना, वैसे सिर्फ रोटी लेके थोड़ा देर उसको चबाइए, चबाने के बाद जब उसमें सलाइवा मिक्स होगा तो थोड़ा सा मीठा लगेगा, स्वीटेस्ट रहेगा। तो स्वीटेस्ट लगता है, जो स्वीटेस्ट जो लग रहा है तो वही क्या है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है। स्टार्च को पचा दिया, वहाँ पे कुछ पचा दिया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, तो यहाँ पे अब क्या करेगा, यहाँ पे फिजिकल तोड़ फोड़ कर दिया दांत, अभी केमिकल मिला दिया, सब कुछ मिला दिया, केमिकल मिला दिया सब कुछ। जब ये केमिकल और मिला दिया, जब केमिकल मिलने के बाद क्या होगा, मुलायम हो जाता, अंदर जाने लगा। अब यहाँ पे स्टार्च का पाचन हो गया, यहाँ पे अब ग्लैंड जान लिए, सब कुछ जान लिए, तीत जान लिए। अब आगे क्या जाना है, सरफेरेक्स जानेंगे। सरफेरेक्स अब आगे जानेंगे। इसके बाद जो है ना, माउथ कैविटी जो मुंह गुहा से फूड जो है आगे अब कहाँ जाता है, यही जानना। अब जो आज के लिए बस इतना ही। अब डाइजेशन चल रहा है तो डाइजेशन को हम पूरा, हाँ साहिल जी हाँ साहिल जी, हाँ देखिए, हाँ डाइजेशन पूरा करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब दूसरा बैच लेना भी है, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, गला सूखने लगा है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आगे सब कुछ। तो यदि ये वीडियो पसंद आया होगा, आप सब मिल के सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डाइजेशन से जुड़ा और जो भी हैं, ढेर सारे सर हैं, डॉक्टर राजीव सर हैं, डॉक्टर रवि सर हैं, डॉक्टर संतोष सर हैं, डॉक्टर विनीत सर हैं, डॉक्टर रितेश सर हैं, सभी मिलके सभी सर क्लास लेंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए।